हेलो वेलकम टू पीजीडी मेंटोर। मैं आपका टीचर जियाउल कुराडो का आज 72 क्लास है। आज ये क्लास में हम लोग इफेक्ट मेनू पे टेक्सचर इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। आज हम लोग का क्लास है इफेक्ट मेनू पे। आज हम लोग जानेंगे टेक्सचर के बारे में। यहाँ पे टेक्सचर इफेक्ट है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारा टूल्स दिया हुआ कि कहाँ कहाँ कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इधर सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। अगर आपने ये सारा क्लास अगर नहीं देखा हो, ऑब्जेक्ट, लेआउट, व्यू, एडिट, फाइल, और इधर जितना जो टूल बार है आपका, ये भी क्लास हम लोग का हो चुका है। अगर ये सारे टूल्स के बारे में अगर अच्छे से नॉलेज या जानकारी नहीं हो तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कोई इमेज यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं। तो ये इमेज हम लोग यहाँ पे एक पेस्ट कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टेक्सचर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अब सारा ये हम लोग का यहाँ पे टूल्स जो है ये सारा शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का आ रहा है ब्रेक वॉल है आपका। ठीक है, तो जिस इसमें ब्रेक वॉल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रेक वॉल में कुछ इस तरह का हम लोग का ब्रेक का जो ईटा होता है उस तरह का यहाँ पे टेक्सचर आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का डॉकर ओपन हो जाता है। अब डॉकर में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहला आपका रॉटनेस है। तो रॉटनेस यहाँ पे क्या करता है कि जैसे इसको बढ़ाएंगे आप यहाँ पे, तो रॉटनेस ये क्या होता है कि जो आपका जो थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये जो ब्रेक आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिज़ाइन आपका, जिसे हम लोग इसको अगर जीरो करते हैं तो ये प्लेन हम लोग का हो गया। ठीक है, इस तरह का टेक्सचर जो भी था इसमें जो प्लेन हो गया। अब इसका हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं रॉडनेस को, तो ये थोड़ा हल्का हल्का ये बढ़ते चला जाएगा हम लोग को। तो इसमें जितना आपको रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपका यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। आप विक्टर फाइल में भी आप यूज कर सकते हैं। विक्टर में अगर हम लोग यूज करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट आता है हम लोग का। कुछ यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कलर हम लोग फिल कर देते हैं। चलिए येलो ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसका आउटलाइन को हटा देते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे अब जाएंगे। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ पे आपका इफेक्ट मेनू आपका यहाँ पे भी शो करता है डॉकर में। ठीक है, तो यहाँ डॉकर में इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ प्लस का सिंबल आएगा। यहाँ पे जाएंगे जितना भी इफेक्ट है सारा आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे टेक्सचर में लोग जाएंगे। अब यहाँ ब्रेक में जाएंगे तो देखिए इस तरह का कुछ हम लोग का विक्टर फाइल में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका रोडनेस है, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर जीरो में करते हैं तो इस तरह का पूरा प्लेन आता है हम लोग को। अगर इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो इस तरह से बढ़ता है। तो इस तरह का देखें आप, जहाँ रिक्वायरमेंट हो तो आप कर सकते हैं। इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी कलर चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं। आप देख लें कि आपको डिज़ाइन में किस तरह का रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ब्रेक विथ है आपका। उसके बाद ब्रेक हाइट है आपका। तो ब्रेक विथ आप जितना बढ़ाएंगे तो इसका जो विथ है आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे मान लिया आपका 60 है, अगर इसको अगर हम लोग 100 करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का हम लोग ये लंबा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग का ये आपका 20 है, तो इसको अगर हम लोग हाइट बढ़ाते हैं 50 करते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग का आता है। तो आप अपने हिसाब से देखें किस तरह का आपको यहाँ पे डिज़ाइन चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे आता है, यहाँ पे ग्रोथ विथ है आपका। तो ये क्या करता है, जैसे ये आपका जो यहाँ पे पार्टीशन आप देख रहे हैं ईटा का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको जितना हम लोग बढ़ाएंगे तो इससे जैसे भी 5 है तो अगर हम लोग इसको 50 करते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को आ रहा है। ठीक है, तो आप देखें किस तरह का कहाँ पे कैसा आपको रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग का लाइट डायरेक्शन देता है। लाइट डायरेक्शन क्या करता है, जैसे भी लाइट हम लोग यहाँ पे नीचे के ओर दे रहा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग डायरेक्शन को अगर ऊपर करते हैं तो देखिए ये इस तरह का हम लोग का डायरेक्शन जो ऊपर हो गया, ये ऊपर की तरफ आ गया। तो देखिए जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हम लोग को। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद इसको हम लोग अनचेक करते हैं। फिर एक दूसरा हम लोग इसमें इफेक्ट को यूज करके देखते हैं कि वो क्या होता है। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस पे जाएंगे। अब यहाँ पे टेक्सचर में जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग का आता है बबल्स आपका। ठीक है, बबल्स में कुछ इस तरह का बबल्स आता है। बबल्स में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, डायमीटर है आपका, उसके बाद कवरेज है। तो डायमीटर ये क्या करता है, जिस इसको बढ़ाएंगे तो इस तरह से बड़ा हम लोग को होता चला जा रहा है और ये कम होते चला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग कवरेज में जाएंगे तो कवरेज को अगर इस तरह से अगर बढ़ाते हैं तो इसका जो बबल्स है वो बढ़ रहा है हम लोग को। अब इसको कम करेंगे तो बबल्स देखिए कम होते चला जा रहा है हम लोग को। तो देखिएगा आपको किस तरह का कैसा रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से बबल्स को भी आप यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर, जितना हम लोग ये परसेंटेज को कम करेंगे तो ये छोटा होता चला जाएगा और इसमें बबल्स ज़्यादा हम लोग इसमें आएगा। ठीक है, अब तो देखिए कि कितना आपको कैसा रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा कलर भी चाहे तो आप अपना चेंज कर सकते हैं।
जैसे मान लिया अगर हम लोग ये येलो है तो यहाँ पे ब्लू भी आप देंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आप वेक्टर फाइल में भी आप यूज कर सकते हैं और आपका जो बिट मैप है जेपीजी उसमें भी आप कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, इसी के नीचे आप देख रहे हैं लाइटिंग का भी इसका इफेक्ट है, सेम वही आपका। तो लाइटिंग आप चाहें तो आप ऊपर से भी दे सकते हैं, नीचे भी हम लोग का नीचे की तरफ लाइटिंग दिया हुआ है। अगर ये लाइटिंग का जो डायरेक्शन इसको चेंज करते हैं तो कुछ इस तरह का हम लोग ये आप देखिए ऊपर आ रहा है। इसको जब भी डायरेक्शन हो तो जिस तरह से जिधर का लाइटिंग आप देना चाह रहे हैं उधर से आप इसको इफेक्ट को फील कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फिर इसको अनचेक करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ प्लस पे जाएंगे, टेक्सचर पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कन्वर्स है, तो ये क्या करता है, जिस इसमें जाते हैं तो कुछ इस तरह का इसमें टेक्सचर हम लोग का फील होता है, ठीक है। अब इसमें कलर देखें थोड़ा, हम लोग इसमें अगर इस तरह का कलर देते हैं हल्का ग्रे टाइप का, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आप दे करके कुछ टेक्सचर में भी बैकग्राउंड पे कहीं आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, ये आपका ट्रांसपेरेंसी आपका 100% है। फिर यहाँ पे आपका इम्बोज है, तो इम्बोज का आप जितना चाहें यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अभी 100 में है, जितना बढ़ाएंगे तो इम्बोज इसका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब कम करेंगे तो इम्बोज इसका देखिए अभी 0 हो गया हम लोग का, कुछ भी नहीं है। अब जैसे बढ़ाएंगे तो इसका इम्बोज हम लोग का बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स ऑफसेट है आपका, वाई एक्सेप्ट है, तो ये क्या करता है, एक्स में जैसे करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे थोड़ा, अब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से डिटेल में आपको ये समझ में आएगा, तो इसको देखें और प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अगर वाई को अगर बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह का देखिए नीचे की तरफ हम लोग का ये बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लोग जाएंगे तो आपका ये टाइल ऑफसेट है आपका, तो टाइल ऑफसेट क्या करता है, यहाँ पर रॉ है, उसके बाद कॉलम है, उसके बाद स्ट्रेच है। तो रॉ में अभी इस तरह का, कॉलम में करेंगे कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, स्ट्रेच में करेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रेच पूरा मतलब जो साइज है उसमें ले लेता है आपका, ठीक है। तो देखिए कैसा आपको कहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी हम लोग इसको रॉ में ही रखते हैं, रोज में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ ऑफसेट देता है, तो ऑफसेट को जिसी बढ़ाएंगे तो इस तरह से कुछ बढ़ता है इसमें आपका, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नीचे की ओर, तो यहाँ पे एक आपका टेक्सचर कुछ अलग अलग इफेक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जिसे क्लिक करेंगे एरो पे तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरह का कुछ अलग अलग टेक्सचर आपको दिया हुआ, तो देख रहे हैं किस तरह का टेक्सचर आपको ज़रूरत है, तो यहाँ से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन की तरफ, तो इसको अभी हम लोग फिर डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, अब इसमें हम लोग कुछ इमेज पे ही अब ट्राई करते हैं हम लोग इसको, फिर इसमें इमेज में जाएंगे, इसमें भी जो इफेक्ट है इसको भी यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे टेक्सचर में जाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स टोन है आपका। कॉम्प्लेक्स टोन क्या करता है, जिस इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग का आ रहा है। तो जैसे इसमें क्या आ रहा है कि इमेज में आपको बहुत अच्छा से ये समझ में नहीं आ रहा, अब इसको हम लोग विक्टर फाइल में करके देखते हैं कि विक्टर फाइल में क्या इफेक्ट हम लोग का आता है। अब विक्टर में जाएंगे तो कुछ इस तरह का अलग इफेक्ट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, है उसमें भी आ रहा आपका, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ इमेज की वजह से आपका पूरा क्लियरिटी नहीं समझ में आ रहा। अब इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो देखिए ये कुछ अलग तरह का टेक्सचर है, तो ये भी कहीं आप यूज कर सकते हैं। इसका भी कलर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग डॉकर्स में आएंगे, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया हुआ आपका रॉटनेस है, तो रॉटनेस क्या करता है, रॉटनेस फिर आपका वही जो इसका डॉट डॉट आप देख रहे हैं उसको यहाँ से बढ़ाता है। इसको अगर कम करेंगे तो कुछ इस तरह से कम होता है। फिर यहाँ पे साइज आपका दिया हुआ है, साइज़ क्या है, तो साइज ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है ये साइज इसका बॉक्स का यहाँ पे देखिए, जैसे ये परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो बॉक्स हम लोग का ये बड़ा हो रहा है, और परसेंटेज कम करेंगे तो बॉक्स हम लोग का ये छोटा हो रहा है। तो इस तरह का टेक्सचर में भी कहीं आप बहुत अच्छा ये भी इफेक्ट आपका है, ये भी कहीं आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे ग्रोथ विथ है आपका, ये जो आपका जो स्क्वायर बॉक्स है उसका जो यहाँ पे ग्रोथ है, इसका लाइनिंग जो है वो बढ़ेगा। जैसे भी 10 में अगर हम लोग इसको 50 करते हैं तो कुछ इस तरह का इतना मोटा हम लोग का हो गया है, ठीक है। तो देखिए कि जितना आपको जैसा रिक्वायरमेंट अगर 20 करते हैं तो कुछ इस तरह का आता है, तो जितना आपको ज़रूरत है तो उस हिसाब से यहाँ पे आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर वही लाइटिंग डायरेक्शन आपका आ गया, तो लाइटिंग डायरेक्शन आपको अगर जिधर से आपको चाहिए, राइट चाहिए लेफ्ट चाहिए, तो उस हिसाब से अपना यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग का ये नीचे का भी देखिए इधर इस तरफ से जा रहे हैं तो हम लोग का कुछ ये आपका लेफ्ट की तरफ से लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है, अगर हम लोग इधर करते हैं तो कुछ राइट की तरफ से आ रहा है, ऊपर करेंगे तो ये टॉप की तरफ से इफेक्ट हम लोग का आ रहा है। तो अब देखिए कि किधर से आपको कैसा रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और कहीं पर भी इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसको डिलीट करते हैं, फिर यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, टेक्सचर पे जाएंगे। अब प्लस से भी यूज कर सकते हैं या फिर आपको ये इफेक्ट यहाँ पे है यहाँ से भी यूज कर सकते हैं।
अगर आपका लो वर्सन है तो आपको यहाँ पे बिटमैप में जाएंगे तो इसी में आपको सारा शो करेगा इफेक्ट, ठीक है। और बिटमैप में अगर आप जाएंगे तो उसमें डायरेक्ट विक्टर में आपका काम नहीं करेगा। विक्टर फाइल को आप जेपीजी में आप कन्वर्ट कर ले, उसके बाद उसमें आपको जो भी इफेक्ट आप ऐड करेंगे तो आपको लेगा उसमें, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें जाते हैं हम लोग, सेलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में गए, प्लस पे गए, टेक्सचर पे गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का एलिफेंट स्किन है। ये क्या है? एलिफेंट स्किन में जैसे जाएंगे तो एलिफेंट का जो स्किन होता है, जैसे उसका डिज़ाइन होता है, उस तरह का यहाँ पे टेक्सचर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको अलग अलग कलर यहाँ पे फिल करेंगे तो भी आपको यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप जैसा आपको कलर का रिक्वायरमेंट हो तो इस हिसाब से यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे एज है, आपका एज क्या करता है, जैसे बढ़ाएंगे तो एज आपको यहाँ पे बढ़ रहा है, कुछ इस तरह का आ गया। फिर एज कम करेंगे, देखिए कि जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रैंडम है, रैंडम में करेंगे तो कुछ अपने हिसाब से रैंडमली ले लेगा। फिर यहाँ पे कलर आपका जो ब्लैक यहाँ पे दिख रहा है कलर, तो वो कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लैक है तो इसको भी हम लोग येलो करते हैं, ठीक है। येलो में किया तो कुछ इस तरह का येलो में हम लोग आ रहा है। येलो हम लोग यहाँ पे 100% ही देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। येलो 100% हो गया। अब यहाँ पे जो इसका जो ब्लैक हम लोग लिया है इसको अगर रेड करते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को आ रहा है, ठीक है। तो ये भी कहीं आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये टेक्सचर में। कहीं पे भी बैकग्राउंड में विजिटिंग कार्ड हो या फिर आपका कुछ पंपलेट वगैरह हो, फ्लैक्स हो, तो कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आते हैं। अब इमेज है, इमेज पे ही लेते हैं, इमेज पे अभी इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट मार देते हैं। अब यहाँ प्लस पे जाएंगे, टेक्सचर पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक आता है इचिंग है। इचिंग क्या करता है? इचिंग में जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, मतलब ये मतलब समझिए कि पेंटिंग टाइप का आपका आ रहा है। तो इसमें जब भी आएगा तो ये ब्लैक ही आएगा, इसमें कलर आपका फील नहीं होता है, ठीक है। विक्टर फाइल में ये आपका नहीं लेगा। विक्टर में भी करेंगे तो आपका उसमें कुछ डिज़ाइन क्रिएट रहेगा तो ही समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आप इमेज में कर सकते हैं। तो देखिए इमेज में कुछ अलग तरह का इसमें कुछ हम लोग का देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला डॉकर्स में जाएंगे तो डिटेल आपका, डिटेल में जैसे भी 85% आपका, इसको अगर कम करते हैं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइटिंग हम लोग होते चला जा रहा है। और जितना इसको बढ़ाएंगे उस हिसाब से बढ़ेगा। तो आप देखें कितना रिक्वायरमेंट हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डेप्थ है। डेप्थ क्या करता है कि डेप्थ को अगर हम लोग अभी 50 है, डेप्थ बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरह का डेप्थ हम लोग को थोड़ा सा और डार्कनेस होते चला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिर लाइटिंग इफेक्ट आपका, तो लाइटिंग इफेक्ट भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सरफेस कलर आपका, तो ये कलर आपका कैसे चेंज होगा? जैसे यहाँ पे जाएंगे तो पूरा ये जो आपका एरिया है जो ब्लैक है वो कलर आपको यहाँ पे पूरा चेंज होगा आपका, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसको अनचेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे इफेक्ट में, फिर हम लोग यहाँ पे ये प्लास्टिक है आपका, ठीक है। तो प्लास्टिक में जाएंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, कुछ नया तरह का इसमें दिखने को मिल रहा है आपको। कुछ लाइटिंग इसमें, कुछ ग्लॉस, कुछ ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक में जैसा शाइनिंग आता है उस तरह का इसमें भी आपको इफेक्ट में शाइनिंग आपको आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अगर इसको अगर हम लोग ये फ़ॉन्ट में यूज करते हैं, फ़ॉन्ट में देखते हैं क्या उसमें हम लोग का रिजल्ट आता है। तो फ़ॉन्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग का आएगा इसमें, ठीक है। अब जैसे इसमें हम लोग करते हैं प्लास्टिक, ओके। उसके बाद फ़ॉन्ट थोड़ा हम लोग इसमें बोल्ड ले लें ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए हम लोग को, ठीक है, क्या इफेक्ट हम लोग को आ रहा है। तो एरियल ब्लैक ले लिए हम लोग, इसको थोड़ा जूम करते हैं। उसके बाद अब इफेक्ट में हम लोग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्सचर में गए, अब यहाँ पे प्लास्टिक में लोग जाएंगे। ये प्लास्टिक में गए। अब देखिए ये हम लोग का क्या हुआ कि इसका कलर अभी थोड़ा हम लोग रेड करते हैं ताकि ब्लैक में क्या हो रहा है कि ब्लैक से ब्लैक में नहीं समझ में आ रहा। ये कलर हम लोग इसको रेड लेते हैं, या कोई भी कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे इफेक्ट कुछ अलग तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रेड करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग ताकि ज़्यादा अच्छे से ये समझ में आए। तो थोड़ा ये फ़ॉन्ट का भी साइज हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। पी में आप देख रहे हैं या एल पे आप देख रहे हैं कुछ अलग तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख डॉकर्स में जाएंगे तो यहाँ पे हाईलाइट है। तो ये क्या अभी 90% में है। इसका जितना परसेंटेज कम करेंगे तो ये देखिए लाइटिंग हम लोग का गायब हो गया। अब इसको बढ़ाते हैं, अगर हम लोग इस तरह का करते हैं, देखिए 100% में इस तरह से आ रहा है। तो इसको देख ले, बहुत ज़्यादा हल्का हल्का इसको एडजस्ट करेगा तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको फिलहाल अभी हम लोग 90 में ही रखते हैं। अब यहाँ पे डेप्थ हम लोग आता है, तो डेप्थ यहाँ से चाहे तो आप बढ़ाएंगे, जितना डेप्थ को बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और डेप्थ अगर कम करेंगे देखिए कुछ इस तरह से इफेक्ट हम लोग का ये डेप्थ थोड़ा सा कम होते चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा अच्छे से आपको ये डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। इसको फ़ॉन्ट में बहुत अच्छे से कहीं भी किसी भी फ़ॉन्ट में आप इसको यूज
कर सकते हैं, ठीक है। तो डेप्थ अगर इसमें इस तरह का आ रहा है तो डेप्थ हम लोग फिलहाल चलिए इतना ही रखते हैं, 75 रखते हैं। उसके बाद स्मूथनेस आपका, स्मूथ क्या कर रहा है कि जिस इसको बढ़ा रहे हो तो स्मूथनेस आपको देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है। तो जितना अगर इसको बढ़ा रहे हैं हम लोग, देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को इसमें देखने को मिल रहा है। और जितना ये इसको स्मूथनेस को अगर हम लोग कम करेंगे तो ये हम लोग का 0 हो गया, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो देखिए कैसा आपको रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा लुक इसमें आपका फोल्ड में आ रहा है प्लास्टिक का, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर आपका डायरेक्शन आपका आ जाता है लाइटिंग का। तो लाइटिंग का देखिए इफेक्ट आप जैसे भी हम लोग इस तरह का यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको अगर बढ़ाते हैं तो कुछ ऊपर से भी हम लोग का लाइटिंग दे रहा है। तो इसको अभी फ़िलहाल 325 में ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइटिंग का कलर आपका दिया हुआ है कि कलर कौन सा रहेगा आपका। जैसे ये हम लोग का वाइट जो दिख रहा है, तो यहाँ पे कलर अगर चेंज करेंगे तो कलर आपका वहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। जैसे मान लिया अभी हम लोग येलो दे रहे हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट येलो का आ रहा है हम लोग का लाइटिंग का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसको फोल्ड में बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट आपको आएगा, ठीक है। कुछ नया तरह का आपको ये फोल्ड का स्टाइल दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर हम लोग इमेज को लेते हैं, या फिर ये आपका जो है विक्टर फाइल में ही देख लेते हैं हम लोग। प्लस में जाएंगे, यहाँ पे टेक्सचर पे जाएंगे। अब यहाँ प्लास्टिक हम लोग का हो चुका है। उसके बाद प्लास्टर वॉल है आपका। प्लास्टर वॉल क्या करता है, जैसे इस तरह का आपको कुछ अलग इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये टेक्सचर हो गया। अगर आप इमेज में करेंगे तो इमेज में भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। जैसे इसको अनचेक करते हैं, डिलीट करते हैं। अभी आप प्लस पे जाएंगे। अब यहाँ पे टेक्सचर पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लास्टर है, तो कुछ इसमें देख रहे हैं कुछ अलग तरह का ये बैकग्राउंड में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। फिर यहाँ पे डेप्थ आ जाता है, डेप्थ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। फिर यहाँ पे आपका लाइटिंग का इफेक्ट आ जाता है, लाइटिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रेंडमली है तो रेंडमाइज को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको डिलीट करते हैं, प्लस पे जाते हैं। फिर यहाँ टेक्सचर पे गए। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिलीफ कैप्चर है आपका। रिलीफ कैप्चर क्या करता है, जिसे इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ही आपका इफेक्ट आ रहा है। इससे पहले जो एक इफेक्ट था हम लोग, तो ये भी आप देख रहे हैं कि इस तरह का भी आप चाहे तो कहीं यूज कर सकते हैं। इसको कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, प्लस पे जाते हैं। अब यहाँ पे टेक्सचर पे गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का ये है स्क्रीन डोर है। तो स्क्रीन डोर में जैसे क्लिक करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह का आपको स्क्रीनिंग में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लैक डॉकर्स में जाएंगे, आपका कलर बैकग्राउंड है आपका ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो गया। आपका जो कलर में जाएंगे तो आपका जो कलर है वो कलर में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कहीं देख ले, कहीं रिक्वायरमेंट हो तो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेश डेंसिटी आ गया। उसके बाद डेंसिटी को आप एडजस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस में जाएंगे तो सॉफ्टनेस को कम करेंगे, देखिए कम होता जा रहा है। इसको बढ़ा रहे हैं तो कुछ बढ़ रहा है हम लोग का, ठीक है। और इसको भी अगर हम लोग डेंसिटी को भी 100 करके देखते हैं, ये 60 में आ गया तो इस तरह का आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस आपका है, ब्राइटनेस 100 में, इसको कम करेंगे तो कुछ इस तरह का जो टेक्सचर जो है वो कम होते चला, ये थोड़ा डार्क हो रहा है। ब्राइटनेस जितना 0 जाएंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा आपका। उसके बाद इसको बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा 100% करो तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसको डिलीट करते हैं। फिर इसमें जाते हैं, टेक्सचर में गए। उसके बाद फिर हम लोग का ये आ जाता है स्टोन। स्टोन थोड़ा कुछ अलग भी इफेक्ट आपका ये टेक्सचर में आप यूज कर सकते हैं। इसको इफेक्ट में देख रहे कुछ अलग तरह का इसमें टेक्सचर दिख रहा है। अभी इसको अगर हम लोग विक्टर में यूज करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट आता है हम लोग का। तो विक्टर में यूज करके देखते हैं हम लोग इसको। तो हम लोग प्लस में जाएंगे। अब यहाँ पे टोन्स में जाएंगे स्टोन में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। इसका कलर हम लोग थोड़ा ग्रे करते हैं। तो इस तरह का इफेक्ट को जो है आप कहीं टेक्सचर दे करके विजिटिंग कार्ड हो या फिर आपका कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोटनेस आपका आ जाता है। तो रोटनेस अभी 100 आपका, तो यहाँ से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल आपका, डिटेल भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद लाइटिंग है, लाइटिंग भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेसेट्स में कुछ ऑप्शन अलग अलग थोड़ा सा टेक्सचर का दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि डिफ़ॉल्ट में था, ये कुछ इसमें जाते हैं तो कुछ अलग तरह का थोड़ा सा हल्का डिफरेंट, थोड़ा सा अलग अलग टाइप का इसमें इफेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे किस तरह का आपको टेक्सचर चाहिए, तो यहाँ से आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, फिर इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद प्लस में जाते हैं, फिर यहाँ पे टेक्सचर पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट एक ऑप्शन बचा हुआ है
अंडर पेंटिंग है। ये क्या है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को टेक्सचर मिल रहा है देखने को, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट आपका आ जाता है, यहाँ पे ब्राइटनेस आ जाता है। तो अमाउंट को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस को अगर बढ़ाते हैं तो कुछ ये लाइट हो गया। इसको ब्राइटनेस कम करते हैं तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी कहीं आप यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड वगैरह पे। तो आज ये क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।